नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में लगभग ज़्यादातर जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है वो परेशान सा ही रहता है। यानी कि हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल जियोग्राफी के वाइवा एग्ज़ाम को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम ये जानेंगे कि जो जियोग्राफी का वाइवा एग्ज़ाम होता है, जो प्रैक्टिकल होता है आपका, वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या-क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आपको वहाँ पे अपीयरेंस देनी होती है, एग्ज़ाम सेंटर पे क्या कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब देखो जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, हालाँकि ये वीडियो रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, लेकिन जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट होता है, जो कभी कॉलेज नहीं जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए ये टिपिकल चीज़ें हो जाती है कि किस तरीके से वाइवा एग्ज़ाम में कुछ होना होता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, अब कोई भी सेमेस्टर के हो और किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये वीडियो या ये क्लास बहुत खास रहने वाली है। तो इस क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा, तो आप जानोगे क्या-क्या कुछ आपको फेस करना होता है और किस तरीके से आपको पेश आना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपके माइंड में कई तरीके के क्वेश्चन हैं, मैंने मोटी-मोटी बातों को यहाँ पे रखा है। जैसे सबसे पहले तो यही है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या लेकर जाना होता है। जब आपका प्रैक्टिकल जियोग्राफी का वाइवा एग्ज़ाम होता है, तो क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ़ क्या है, वाइवा एग्ज़ाम है। तो क्या सिर्फ़ वाइवा एग्ज़ाम होता है या वाइवा एग्ज़ाम के अलावा भी कुछ और भी होता है? तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें जानेंगे और आपको सेंटर पे क्या लेके जाना है, एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं एग्ज़ाम के, मौखिक एग्ज़ाम यानी कि जो ओरल एग्ज़ाम है, वाइवा एग्ज़ाम है, उसमें आपसे क्या पूछा जाता है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और इसके अलावा कौन-सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग दी वाइवा एग्ज़ाम, ड्यूरिंग दी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी असेसमेंट। और इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर पे आपको और क्या कुछ करना होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीज़ों के आपके जवाब मिल जाएँगे। तो जो कुछ आपके फिर बाकी रहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम जितना हो सकता है आपकी क्वेरी को ऑन द स्पॉट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं योर अपीयरेंस की, यानी कि आपकी जो अपीयरेंस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि एक स्टेटमेंट होता है, बिफोर यू आंसर एनी क्वेश्चन योर अपीयरेंस आंसर्स दी फर्स्ट वन। यानी कि आप कुछ कहो उससे पहले जो आपकी उपस्थिति है एग्जाम सेंटर पे वह बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब क्या है, देखो आपका जो अटायर है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, वो आपका बहुत ठीक होना चाहिए। यानी कि आप देखो 2 तरीके के स्टूडेंट को मैं माइंडसेट में रखते हुए इन 3 चीज़ों को ले रहा हूँ, एक रेगुलर स्टूडेंट को और एक नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को। रेगुलर स्टूडेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। एडमिशन है तो आपके पास उस कॉलेज की क्या है, यूनिफ़ॉर्म है। तो एज़ ए रेगुलर स्टूडेंट की बात करूँ तो आपको अपने कॉलेज का जो यूनिफ़ॉर्म प्रिस्क्राइब्ड यूनिफ़ॉर्म है वो आपको वियर करना है, पहन के जाना है। साथ ही में आपको आईडी कार्ड पहनना है। यदि आप टाई लगा सकते हो तो लगानी चाहिए, क्योंकि वाइवा जो एग्ज़ाम है एक तरीके से आपका इंटरव्यू जैसा ही होता है। तो आप जितना अच्छा एक वेल ड्रेस होके जाते हो तो आप उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी अपना फ़ील करते हो। साथ में जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आता है उस पे अच्छा इम्पैक्ट भी जाता है। तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएँ, हो सके तो टाई लगा के जाओ, अपने कॉलेज का आईडी कार्ड आप लगा के जाओ और साथ ही में जो एडमिट कार्ड है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट आपको कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म में जाना है। अब आप कहो कि सर हमारी कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म नहीं है, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो कोई ख़ास यूनिफ़ॉर्म नहीं है, तो एज़ ए नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट आपको जो पहन के जाना है, तो आपका जो अटायर है वो एक फॉर्मल अटायर होना चाहिए। फॉर्मल अटायर इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप टी-शर्ट में चले गए, लोअर में चले गए या आपने ऐसे जीन्स वगैरह डाल के चले गए, नहीं। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के हिसाब से आप अगर लेके चलते हो, तो फॉर्मल अटायर लेके जाओ कि आप जैसे कुछ फॉर्मल पहन के चले गए, टाई अगर लगा सको तो बहुत अच्छी बात है। अब नॉन कॉलेजिएट हो तो आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा, तो आप आईडी कार्ड को छोड़कर एडमिट कार्ड वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाओ। क्योंकि जितने ज़्यादा आप वेल ड्रेस होके जाते हो, उतना ही अच्छा आप एक्सटर्नल एग्जामिनर पे भी इम्पैक्ट डालते हो, साथ ही में आप खुद में भी कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो। क्योंकि आपको अगर अच्छी ड्रेस आप पहनते हो, वेल ड्रेस अप होके जाते हो, तो योर अपीयरेंस स्पीक्स फर्स्ट। यानी कि कहने का मतलब अच्छा अपना जो पहनावा है वो हमें और भी अच्छा कॉन्फिडेंट रखता है। तो अ, ये मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके पहनावे पे कि आपको क्या पहन के जाना है। तो सीधी-सी बात है, ड्रेस आपको सही ढंग से पहन के जानी है।
फॉर्मल अटायर आपको रखना है। यदि आपके पास यूनिफ़ॉर्म है यानी कॉलेज में आपका रेगुलर एडमिशन है तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जाओ, वह आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और वो एक आपके लिए बाउंडेशन भी होती है कि आप एटलीस्ट एक्सटर्नल में आप यूनिफ़ॉर्म ज़रूर पहन के आए और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो तो आप फॉर्मल ड्रेस अपने ज़रूर जाएँ। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट टू ब्रिंग टू द एग्जाम सेंटर। आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है? यानी कि एग्जाम सेंटर में आपकी रिटन एग्जाम होगी, तो रिटन एग्जाम होगी तो क्या कुछ आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो जैसे यदि आप जो एक्सेसरीज है जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, स्केल वगैरह है, स्टेंसिल्स वगैरह है, पेन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है ताकि रिटन एग्जाम में आपको क्या हो सके, इससे बेनिफिट मिल सके। तो क्या कुछ आपको कैरी करना है? सबसे पहले मस्ट है दैट इज़ ब्लैक पेन, यानी आपको ब्लैक पेन कैरी करना है क्योंकि जो ज्योग्राफी होता है दोस्तों, ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उसका सारा ही काम ब्लैक पेन से होता है, तो आपको ब्लैक पेन कैरी करना है। व्हाइट चार्ट पेपर आपको लेके जाना है यदि आपके सिलेबस में सर्वे है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में चेन एंड टेप सर्वे है, थर्ड सेमेस्टर में भी प्रिज्मेटिक कैंपस सर्वे है। तो जहाँ-जहाँ आपके पास सर्वे है तो आपको चार्ट पेपर कैरी करना है, व्हाइट चार्ट पेपर आपको लेके जाना है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है ताकि जिसमें जो बेसिक एक्सेसरीज़ है, जो इक्विपमेंट्स है, वो आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यूज़ कर सको। साथ ही में आपको स्टेंसिल लेके जानी है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक स्टेंसिल होती है वो लेके जानी है। मैप की स्टेंसिल होती है जिसमें इंडिया का मैप होता है, राजस्थान का मैप होता है, तो इस तरीके से आपको स्टेंसिल भी लेके जानी है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ प्रैक्टिकल वर्क फाइल, यानी कि जो आपने जियोग्राफी का प्रैक्टिकल की जो फाइल बनाई है वो आपको वहाँ कैरी करनी है। अब यदि आपकी पहले से ही कॉलेज में आपने सबमिट कर दी है, जैसे रेगुलर स्टूडेंट पहले ही सबमिट कर देता है, तो अगर आप नॉन कॉलेजिएट हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वाइवा वाले एग्ज़ाम के दिन ही आप लेके जाते हो प्रैक्टिकल फाइल। तो अगर आपकी पहले जमा होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं जमा हुई है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी लेके जानी है। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर पे। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम सेंटर ऑब्वियस सी है कि उनकी जो कॉलेज है, वहीं उनका प्रैक्टिकल होता है, तो उनका कॉलेज ही एग्ज़ाम सेंटर होता है। जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है जनरली उनका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो नियर बाई गवर्नमेंट कॉलेज होती है। जैसे सीकर के हो तो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे रखा है कि आपका झुंझुनू में मुरारका कॉलेज है, निमका थाना में एसएनकेपी है, सीकर में एसके है, कॉमर्स वालों का ये है, सॉरी बालिका महाविद्यालय उसका यहाँ है। तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने बता रखा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन-सा है, जहाँ पे आपने वो प्रैक्टिकल फीस वगैरह आप सबमिट करते हो, वही आपका एग्ज़ाम सेंटर भी होता है। ये चीज़ें आपको कैरी करनी है, ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन ज़रूर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते। अब बात आती है कि फ़ाइल बनाएँ कैसे? यानी कि अभी तक आपने अगर फ़ाइल नहीं बनाई है और आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो आपको फ़ाइल बनाने के स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मैं दोबारा आपको कह दूँ बच्चों कि जो वाइवा एग्ज़ाम है यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, इसका जो मोटा-मोटा काम डिपेंड करता है यानी इसकी जो स्कोरिंग डिपेंड करती है, वो सबसे पहले स्कोरिंग करती है फ़ाइल पे। यानी कि आपकी फ़ाइल किस तरीके से बनी है, कितना आपने उसमें स्टैंडर्ड फ़ॉलो किए हैं और कितना आपने उसको खूबसूरती से बनाया है। तो सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल। दूसरा प्ले करता है आपका वाइवा, यानी कि जब आपकी मौखिक एग्ज़ाम होगी, तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको एग्ज़ामाइन करेगा कि हाँ, कितना इस बच्चे को आता है। तो दूसरा वाइवा है और तीसरा है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन आपकी एग्ज़ाम लगेगी, तो उस रिटन एग्ज़ाम में आप कितना उसको आंसर कर पा रहे हो, कितना आप स्टैंडर्ड फ़ॉलो कर रहे हो, आप उसमें लिख रहे हो तो किस तरीके से लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी कॉपी भर के आते हो, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे तुक्के लगा दिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें चेक भी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ों में आप इनको अगर मेजरली डिवाइड करो तो फ़ाइल का ज़्यादा बड़ा रोल है, फिर वाइवा एग्ज़ाम का है और रिटन एग्ज़ाम का है। तो फ़ाइल कैसे बनानी है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है कि प्रैक्टिकल फाइल अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाओगे तो आपकी डेफिनिटली फाइल बहुत अच्छी बनेगी और बहुत एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनेगी। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, साथ में एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर फाइल बनाएँ। वहीं यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो दोनों की ही कंप्लीट फाइल इस तरीके से आपकी फ़ाइल बनेगी, कंप्लीट फ़ाइल हमने अपलोड कर रखी है। स्पेशली ये क्लास पीडीएसयू के लिए है, तो पीडीएसयू के अगर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो से अपनी फ़ाइल बना सकते हो, डिटो की डिटो छाप सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वहीं आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप राजस्थान की अदर यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हो, तो आप इसमें ज़रूर सिलेबस अपना मैच कर लो। तो ये दोनों वीडियो ही राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ज़रूर देखो, इसके अलावा और भी क्लासेस की जो फ़ाइल है, वो हम जल्दी ही अपलोड कर रहे हैं। यदि आप ये वीडियो ला बाद में देख रहे हो, तो अब तक अपलोड हो चुकी होगी। आप ज़रूर अपनी प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा।
अब चलते हैं आगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे क्या-क्या स्टेप्स होता है। जनरली हमारे दिमाग में क्या चलता है कि वाइवा होगा, हमारी ये जो फ़ाइल है इस फ़ाइल के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम 3 स्टेप में होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी का। पहला स्टेप होता है आपके रिटन एग्ज़ामिनेशन का। दूसरा स्टेप होता है आपसे फील्ड वर्क करवाया जाता है वहीं एग्ज़ाम सेंटर पे, कॉलेज कैंपस में ही आपसे फील्ड वर्क करवाया जाएगा और फिर तीसरे स्टेप पे आएगा वाइवा एग्ज़ाम। तो 3 एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी का एग्ज़ाम फिनिश होता है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रिटन एग्ज़ाम देकर ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। नॉन कॉलेजिएट की स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ें ना तो कोई इनको बताता है, ना आजकल बच्चे खुद जानना पसंद करते हैं। इतने उलझे हुए होते हैं खुद में ही बच्चे, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो कई बच्चे रिटन एग्ज़ाम को देख लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हो गया, जैसे वो फ्री होते हैं वहाँ से गायब। कुछ बच्चे फील्ड वर्क तक पहुँच ही नहीं पाते और कुछ बच्चे वाइवा को ही एग्ज़ाम समझते हैं, औरों को समझते नहीं कि वो भी एग्ज़ाम है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिए, 3 स्टेप में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम, सेकंड वन इज़ द फील्ड वर्क एंड थर्ड इज़ द वाइवा एग्ज़ामिनेशन। तो हम तीनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। जो रिटन एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा, उसमें क्या आपसे पूछा जाएगा। रिटन एग्ज़ाम का टाइमिंग है बच्चों, वो रहेगा तकरीबन आपका 1.5 घंटे का टाइमिंग रहता है और इसमें जो आपका सिलेबस होता है, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, तो आपका सिलेबस जितनी भी यूनिट में डिवाइड है, जैसे जनरली पीडीएसयू की बात करूँ तो 3 यूनिट में आपका सिलेबस क्या है, डिवाइड है। तो जो एग्ज़ामिनर में या फिर आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, इसके लिए आपके पास कोई पेपर नहीं आता यूनिवर्सिटी की ओर से। पेपर नहीं आता, बोर्ड पे ही आपको क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन लिखा दिए जाते हैं। हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन लिखा दिए जाते हैं और आपको कोई एक-एक क्वेश्चन उसको चूज़ करते हुए क्या करना होता है, आंसर करना होता है। तो यूनिट वाइज़ आपको क्वेश्चन लिखाए जाते हैं, या तो आपको बोर्ड पे लिखा दिए जाते हैं या फिर आपको वहीं कॉलेज अपने लेवल पे प्रिंट आउट लेके आपको बाँट भी सकती है कि ये आपका पेपर है। जनरली लिखवा दिया जाता है बच्चों को। तो आपकी जो प्रैक्टिकल जो फाइल हो सॉरी प्रैक्टिकल जो आंसर शीट होती है जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए आंसर शीट दी जाती है, तो सबसे पहले काम होता है आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने का। यूनिट वाइज़ आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने होते हैं, फिर आपको क्या करना है, आगे काम करना होता है। तो ये आपका रिटन एग्ज़ाम का रहेगा। अब कौन-सी बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो? सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ यूज़ ओनली ब्लैक पेन। आपको सिर्फ़ ब्लैक पेन का ही क्या करना है, यूज़ करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ब्लू पेन का यूज़ करते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी है, उसके स्टैंडर्ड की ही बात करें तो सिर्फ़ ब्लैक पेन से ही क्या होता है, इसमें काम होता है। तो आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। सेकंड, आपको स्टेंसिल यूज़ करनी है, जब भी आप आंसर की हेडिंग वगैरह लिख रहे हो, तो उस हेडिंग के लिए आपको स्टेंसिल यूज़ करनी है, जो अल्फ़ाबेटिक स्टेंसिल आती है, ताकि जो आपका वर्क है, वो और भी ज़्यादा क्या हो, इम्पैक्टफुल हो और एज़ पर स्टैंडर्ड हो। तीसरी चीज़, जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि देखो जो आपकी आंसर शीट आती है वो तो लाइन वाले पेज होते हैं इस तरीके से। अब उसमें आपको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम ज्योग्राफी में जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेम पेज पे डायग्राम बनाया जाता है। अब यहाँ पे फ्रेम पेज आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपने इसमें डायग्राम बनाना होता है तो उस डायग्राम के फिर चारों तरफ आपको क्या बनानी है, एक आउटलाइन बना देनी है, यानी कि आपको फ्रेम बनानी होती है, ताकि वो एक सिंबलाइज़ हो जाता है कि ये फ्रेम पेज पे बन रहा है। तो आपको डायग्राम के चारों तरफ आपको फ्रेम बनानी है। डोंट मिस्टेक और ओवर राइटिंग इन एंट्रीज ऑफ आंसर शीट, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होती है वो बाकायदा यूनिवर्सिटी भेजी जाती है, तो उसकी जो एंट्रीज आप शुरुआत में करते हो उसमें आपको किसी भी तरीके की काट छांट नहीं करनी होती है, ना ही कोई ओवर राइटिंग करनी है। उसकी सारी एंट्रीज को आपको कॉन्फिडेंटली सही फ़िल करना है। यदि आपको कोई एंट्री में समस्या होती है तो कोई बात नहीं, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपके वहाँ पे अवेलेबल टीचर्स होते हैं, आप उनसे एक बार कन्फर्म कर लो कि सर यहाँ पे क्या फ़िल होगा, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फ़िल करना है, गलत आपको नहीं करना है। मेक श्योर टू सिग्नेचर ऑन ऑल अटेंडेंस शीट। अब देखो, जब आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आप में इसमें 2-3 तरीके की आपको अटेंडेंस शीट मिलती है। एक कॉलेज लेवल पे रह जाती है, एक यूनिवर्सिटी चली जाती है, इस तरीके की। तो जितनी भी आंसर शीट होती है, ये आपकी भी ड्यूटी बन जाती है कि आप इस बात को श्योर कर लें कि आपने हर एक तरीके की आंसर शीट सॉरी अटेंडेंस शीट पे क्या कर दिया हो, सिग्नेचर कर दिया हो, यानी कि आपको अपने हैंड पे इस तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये एग्ज़ाम सॉरी ये जो अपना वीडियो है खास सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होने वाला है रिटन एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। बाकी लेटर ऑन जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो तो इन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों का अगर ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से मार्क्स यहाँ पे पाओगे। सेकंड स्टेप की बात करें तो वो है आपका फील्ड वर्क। कॉलेज कैंपस में ही आपको क्या कर दिया जाता है, आपसे फील्ड वर्क करवाया जाता है। फील्ड वर्क आपसे वही करवाया जाएगा जो आपके किस में है,
सिलेबस में है। जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो चेन एंड टेप सर्वे आपके सिलेबस में है। तो चेन एंड टेप सर्वे किस तरीके से होता है, तो इस चीज़ को जानने के लिए आपसे क्या करवाया जाता है, फील्ड वर्क करवाया जाता है। फील्ड वर्क में क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर पे ही होगा, जो भी आपका कॉलेज कैंपस है उसी में आपसे करवा लिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो स्टूडेंट के स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे एक ग्रुप में 5-5 स्टूडेंट रख दिए, कि 5 से 10 स्टूडेंट उस ग्रुप में ऐड कर दिए और उनको एक टास्क दे दिया जाता है, उनको स्केल दिया जाता है। उस स्केल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो वहाँ फील्ड सर्वे करते हैं। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या किन बातों को आपको माइंड में रखना है? सबसे पहले ब्रिंग व्हाइट पेपर चार्ट इफ देयर इज़ सर्वे इन योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में सर्वे है तो आपको एक व्हाइट पेपर चार्ट आपको लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे। इसके अलावा जो भी स्टेप्स होते हैं सर्वे की, वो स्टेप आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जब एक सर्वे कंडक्ट करना होता है, परफ़ॉर्म करना होता है, तो आपको उसमें किन-किन बातों का ध्यान में रखना होता है, कौन-कौन से स्टेप्स आपको इसमें परफ़ॉर्म करने होते हैं। रेंजिंग रोड कहाँ पे लगती है, किस तरीके से मेज़रमेंट होता है, किस तरीके से स्केल को लिया जाता है, किस तरीके से कौन-कौन से स्टेप इसके नोट डाउन करने होते हैं, हमें परफ़ॉर्म करने होते हैं। यही आपका फील्ड वर्क होता है जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपका प्रैक्टिकली देखा जाता है कि बच्चे कितने इसमें कर पा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ जियोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थ्योरी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करते तो आप समझोगे नहीं चीज़ों को। जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको एक जैसा ही टास्क मिलता है, लेकिन स्केल क्या कर दिया जाता है, सबको डिफरेंट दिया जाता है। तो जैसे स्केल सबको डिफरेंट मिलता है तो अपने आप ही सबके सर्वे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको फील्ड वर्क भी परफॉर्म करना होता है, ये आपका सेकंड स्टेप है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप, जो कि मेन स्टेप के तौर पे होता है वाइवा एग्जामिनेशन। वाइवा एग्जामिनेशन होता है तो वाइवा में वो जो फील्ड वर्क में स्टूडेंट का जो ग्रुप बना था, उन ग्रुप का एक साथ ही वाइवा होता है। जनरली 5-5 के ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो पाँचों स्टूडेंट का वाइवा एक साथ ही उनको बुला लिया जाता है। तो किस तरीके से आपका वाइवा एग्जाम होगा वो देखते हैं। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जनरली 5 एट वन्स, यानी कि वो जो 5 बच्चों का जो ग्रुप बनाया था फील्ड वर्क में, उन सबका ही एक साथ वाइवा करवाया जाता है। जनरली ऐसा होता है। योर प्रैक्टिकल फाइल प्ले द मेजर रोल हियर, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, जो आपने हमारे चैनल को देख के, हमारे वीडियो को देख के बनाई हो, या आपने अपने टीचर या लेक्चरर से गाइडेंस लेते हुए आपने बनाई है, या कहीं से भी आपने जो फाइल बनाई है, वह फाइल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जो एग्जामिनर आते हैं वो आपकी उस फाइल को ही बेस बना के आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और वो ये देखते हैं कि आपने कितना स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इस फाइल को बनाया है, और इस फाइल के बारे में आप कुछ जानते भी हो या नहीं जानते हो। तीसरी चीज़, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फील्ड वर्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, क्योंकि वाइवा एग्जामिनेशन है तो कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो पहले तो आपसे कुछ जो क्वेश्चन होंगे जो आपने अभी फील्ड वर्क किया है उसके रिगार्डिंग ही आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि बताओ आपको स्केल कौन-सा मिला था? यानी कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको कैसा स्केल मिला था? अच्छा, आपने ये सर्वे किया है तो इस सर्वे की स्टेप्स बताओ कैसे-कैसे होती है? आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि चेन एंड टेप सर्वे में दोनों में सेपरेट में क्या डिफरेंस है? यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका सिलेबस में जो भी फील्ड वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आपसे बेसिक क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम डायग्राम ऑफ फाइल, यानी क्योंकि आपकी फाइल उनके पास होती है, यानी कि आप फाइल लेके एग्जामिनर के पास जाते हो, तो एग्जामिनर आपकी फाइल को पलटता हुआ रहता है। तो उसमें डायग्राम आते हैं, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, डायग्राम की हेडिंग छुपा लेते हैं। वाली, और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ ये डायग्राम कौन-सा है? इसकी क्या हेडिंग है? वो ये जानना चाहते हैं कि आपने खुद ने ही बनाई है क्या? आप डायग्राम देखकर समझ भी तो पा रहे हो क्या कि आपने ये क्या बनाया है? आपसे वो और भी कई सारी चीज़ें पूछ सकता है, उसी फाइल के रिगार्डिंग आपसे कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को क्रैक करने का एक ही अच्छा तरीका है कि आपकी जो फाइल है, आपने जो फाइल बनाई है, उस फाइल से एक बार आप अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, उस फाइल को आप अच्छे से एक बार समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वहीं से ही पूछे जाएँगे। फिर है बेसिक क्वेश्चन्स फ्रॉम योर सिलेबस। अब जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो हमेशा बेसिक में ही उलझा दिया जाता है। हमें बहुत हाई-फाई, क्योंकि आप कोई यूपीएससी का यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रहे हो कि आपसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएँगे। लाइट एकदम बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, तो जो आपका थ्योरेटिकल पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का, उस पेपर का क्या नाम है? ये लो। 80% बच्चे तो इसी का भी जवाब नहीं दे पाएँगे, क्योंकि ह हम ऐसे मदहोश घूमते रहते हैं ना, हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी तो बेटा सब्जेक्ट है।
अब हमसे पूछा जाए कि पेपर का नोमेनक्लेचर क्या है? तो हम यहीं पे ह हवा निकल जाती है कि आपकी फिज़िकल ज्योग्राफ़ी है या ओशन ज्योग्राफ़ी है या ह्यूमन ज्योग्राफ़ी है, कौन-सी ज्योग्राफ़ी आप पढ़ के आए हो? तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। प्लस आपसे आपके सिलेबस के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन-सा सर्वे है आपके सिलेबस में। इसके अलावा देखो, क्योंकि ज्योग्राफ़ी लैब में ही आपका वाइवा चल रहा होता है। जैसे डेस्क पे ये पड़ा है, ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, इधर ये कैंपस पड़ा है, ये ग्लोब है। इसके अलावा और भी कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट लैब में होते हैं। आपसे किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पूछ सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? ये क्या काम आता है? आपसे जैसे आप 3rd सेमेस्टर में हो, प्रिज़्मेटिक कैंपस आपका सर्वे है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है प्रिज़्मेटिक क्या होता है? प्रिज़्म क्या होता है? आपको दिखा दिया जाए 2 चीज़, 2 कैंपस दिखा दिया कि इसमें से कौन-सा प्रिज़्मेटिक कैंपस है। वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी का मतलब ही यही होता है कि आपको ज्योग्राफ़ी को आप कितना प्रैक्टिकली जानते हो। तो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, बेसिक से क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपकी फाइल के रिगार्डिंग, आपके फील्ड वर्क के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत साधारण से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बस ये चेक किया जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अब इन सब चीज़ों में देखो क्या काम चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन दोज़ साइलेंट मोमेंट्स योर पर्सनैलिटी इज़ ऑलरेडी आंसरिंग क्वेश्चन। अब देखो जो 4 मैंने ये पिक्चर ही क्यों रखी इसके अंदर, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। जैसे ये 5 स्टूडेंट हैं, ये वही 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक साथ फील्ड वर्क किया था, सर्वे किया था। इनमें से एक भी बच्चा नहीं बैठा हुआ है। जनरली जैसे 5-5 बच्चों के लॉट में वाइवा होते हैं, तो जनरली कई बार इनको खड़ा ही रखा जाता है, इनको कोई सीट नहीं मिलती। सीट नहीं मिलती, तो इसमें अब आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी एग्ज़ामिनर क्या करता है, नोट करता है कि आप इस तरीके के मोमेंट्स में आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, कितना खुद को कंफर्टेबल रख के, कॉन्फिडेंट के साथ आप आंसर कर रहे हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सनैलिटी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करती है। तो सिंपल सी बात है, हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम कॉन्फिडेंट होके जाएँगे, और कॉन्फिडेंट कब होंगे? जब हमने हमारी फाइल को अच्छे से देखा है, डायग्राम को समझा है, सिलेबस को समझा है, और हमने फील्ड वर्क की स्टेप्स आती हो। क्योंकि जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, अभी उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी हुई है, तो इसीलिए वो ट्रेनिंग होती है कि आप वहाँ जाके समझो उन चीज़ों को। क्योंकि हमें इन डरों को बिगाड़ना नहीं है, हमें इन डरों को समझना है कि एक्चुअली काम होता है तो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़रूर काम करें जब भी वाइवा एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्योंकि वाइवा एग्ज़ाम को आप एक तरीके से क्या समझो, इंटरव्यू ही समझो कि ये हमारा इंटरव्यू है, और हमें एक अच्छे से इसमें पेश आना है। क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, अगर हमें इसका निचोड़ बताऊँ तो यही है कि आपको अच्छे से क्या करना है, इसमें स्कोरिंग करना है। अच्छे से स्कोरिंग कब कैसे होगी? आपकी फाइल अच्छी हो, आपका वाइवा एग्ज़ाम अच्छा हो, और आपकी रिटन एग्ज़ाम अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है। अब यदि आप अ, स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी के, आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ तो पीडीएसयू की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मोस्टली जो क्लासेज है हमारी पीडीएसयू को फोकस करते हुए बनी हुई है। तो यदि आप स्टूडेंट हो सेमेस्टर 5th के, सॉरी 3rd के, 4th के, 2nd के, 1st के, जो भी आप सेमेस्टर हो स्टूडेंट हो, प्लेलिस्ट में आप जाओ। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर प्लेलिस्ट का लिंक भेज दो, या प्लेलिस्ट हमें मिली नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप चैनल पे जब जाते हो तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। जैसे आपको अभी 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में या 3rd सेम में आप आ गए, तो आपको बस कुछ नहीं करना, 3rd सेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3rd पे क्लिक करोगे, भाई 3rd सेम की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी क्लासेस किसके रिगार्डिंग होगी? 3rd सेम के रिगार्डिंग ही होगी, तो बस आप वहाँ से अपनी क्लासेस देख सकते हो। 4th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर की देख लो। तो कहने का मतलब हमने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपके लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे बिल्ड कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग हमने सारी क्लासेस इनमें अपलोड करी हुई है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, बहुत सिंपल, आप यूट्यूब पे जब आपका सर्च बार होता है, वहाँ पे आप अपनी क्लास का नाम लिखो और उसके आगे एक सिंपल सा वर्ड लिख दो, करियर एडुनेस्ट। ये लो। जैसे आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी फाइल देखनी है, तो आप लिखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी फाइल करियर एडुनेस्ट। अपने आप ही सबसे ऊपर ही ऊपर करियर एडुनेस्ट की क्लास ही आपको सर्च बार में दिख जाएगी, क्योंकि करियर एडुनेस्ट लगाते ही यूट्यूब आपको करियर एडुनेस्ट से ही क्लासें निकाल के देने लग जाएगा। तो बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हर तरीके का कीवर्ड आपके लिए रखें, ताकि आप जो भी लिख के सर्च करो तो वो आपके सामने आ जाए। तो हम आपकी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें हमने रखे हुए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छी कॉन्फिडेंस भी मिला है, और कई सारी चीज़ों के आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिला है। अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डेफ़िनेटली आप हमें कमेंट करके लिख दीजिए कि इस तरीके की कोई बात है, तो हमसे जो भी बन पाएगा हम आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे। तो जहाँ तक आपने वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बीइंग विद योर करियर रेडनेस। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद योर करियर रेडनेस। और हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हो। और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होती है, आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें और वहाँ से आप अपनी कंसर्न क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी अपनी खास एक क्लास जो कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के वाइवा से रिलेटेड थी। होप आपको समझ में आई होगी, आपकी बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पे आपको आंसर भी मिला होगा। सो लेते हैं आपसे विदा, जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।